तो दोस्तों वेलकम आपका मेरी न्यूज़ वीडियो में मैं लेकर आई हूँ दिल्ली के ऊपर अपडेट। जी हाँ, आपको ये जानकारी जरूर सुननी चाहिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जुड़े रहे आरती न्यूज़ चैनल के साथ। हम ऐसी जानकारी सामने लेकर आए जिसके बारे में किसी ने चर्चा भी नहीं की होगी। आइए जानते हैं पूरा मामला। दिल्ली धमाके से जुड़ा बहुत बड़ा अपडेट। सोमवार शाम करीब 6:55 पर दिल्ली में लाल किले के पास कार में जोरदार धमाका हुआ। ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 24 लोग घायल हो गए। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में ब्लास्ट से इलाके में अफरा तफरी मच गई। धमाके में 11 लोगों की मौत की खबर आई है, लेकिन घटना के 3 घंटे बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 8 मौतें हुई है। दिल्ली धमाके के बाद देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया। धमाके से हर बड़ा अपडेट इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा, सूचित किया जाएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एलएनजेपी अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जो अपने प्रियजनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बेसब्री से इंतजार करती नजर आई। अस्पताल के बाहर अफरा तफरी और शोक का माहौल हो गया। लोगों ने जानकारी का अभाव और क्रूर प्रबंधन का आरोप भी लगाया। कई लोगों ने कहा है कि उन्हें पीड़ितों का हालचाल जानने के लिए अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। क्या आपको पता है दिल्ली में 2011 सन के अंदर हुआ था दिल्ली में बहुत बड़ा धमाका। 2011 के बाद दिल्ली में बड़ा धमाका, जानिए धमाकों से कब कब दहली देश की राजधानी में सोमवार शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक बहुत शक्तिशाली धमाके में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई, अन्य 24 घायल हो गए। इस तीव्र धमाके ने कई कारों को अपने चपेट में लिया है। दिल्ली में 2011 के बाद यह बड़ा क्या हुआ था 2011 में? सोमवार की घटना से पहले आखिरी बड़ी आतंकी हमला 2011 में हुआ था, जब दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर एक फ्री केस बम फटा था, जिसमें 15 लोग मारे गए थे और 80 लोग घायल हो गए थे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी अपडेट आप लोगों के सामने लेकर आए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। धमाके से दहली दिल्ली, क्या है ब्लास्ट का पुल माना कनेक्शन? दिल्ली में सोमवार को आए 20 कार में हुए दिल दहला देने वाले धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई। जिस कार में धमाका हुआ था उसे कई लोगों को बेचा जा चुका है। बताया जा रहा है कि इस कार का पुलवाना की तारीख को बेचा गया था। इसके साथ ही सबसे बड़ी अपडेट, इस कार को पुलवामा की तारीख को बेचा गया था। इस मामले में हर एंगल की जांच की जा रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी होने तक इस मामले को कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया। ब्लास्ट को आधिकारिक तौर पर अभी तक आतंकी हमला नहीं बताया जा रहा है। जिस कार में विस्फोट हुआ उसमें 3 लोग सवार थे। इस बात की क्या यह आतंकवादी हमला था? बताया जा रहा है कि यह कार सबसे पहले हरियाणा के सलमान ने खरीदी थी। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। सलमान ने 1.5 साल पहले कार को ओखला में देवेंद्र को बेच दिया था। देवेंद्र ने कार हरियाणा के अंबाला में किसी और को बेच दी थी। बाद में वाहन को अंबाला में किसी और को बेच दिया गया। जांच में सामने आया कि यह भी कहा जा सकता है कि कार की खरीद फरोख्त में फर्जी कागजातों की इस्तेमाल किया गया था। बहरहाल पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। पहाड़गंज, दरियागंज और आसपास के होटलों की भी जांच की जा रही है। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार को हुए धमाके में 9 लोगों की मौत जबकि 12 घायल। धमाके के अगले दिन आज सुरक्षा सुबह एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है। 3 दिन के लिए लाल किला आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। लाल किले को 11/12/13 तक 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही लाल किला मेट्रो स्टेशन और लाजपत राय मार्केट को भी बंद कर दिया गया। पूरे इलाके में घेराबंदी की जांच की जा रही है। दिल्ली में कार बम हमले के बाद सारे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस हमले के बाद पूरा प्रदेश सहमा हुआ है। धार्मिक स्थलों के पास रहने वाले आतंकी हमलों की पुनरावृत्ति का डर है, तो कश्मीर में कार बमों की दहशत एक बार फिर चेहरों की हवाइयां उड़ाने लगी है। असल में खुफिया रिपोर्ट कहती है कि आतंकी जम्मू कश्मीर में भी धार्मिक स्थलों पर हमलों का अंजाम दे सकते हैं। यूं तो रघुनाथ मंदिर पर 2 बार आतंकी हमला हो चुका है। वैष्णो देवी गुफा तक आतंकी पहुंच जाते हैं कई बार, हर बार सुरक्षा बलों को सफलता मिली थी। अब ताजा रपटों की बकोल, वैष्णो देवी का तीर्थ स्थान आतंकी हिट इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। अधिकारी मानते हैं कि बहुत बड़े भूभाग में फैले वैष्णो देवी तीर्थ स्थल की सुरक्षा कर पाना संभव नहीं है। खबरों से किसी एक व्यक्ति पर शक हो रहा है। आइए इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। दिल्ली ब्लास्ट में पुलवामा के डॉक्टर उमर पर हुआ शक, डीएनए टेस्ट में खुलेगा राज, आतंकी साजिश या फिर कोई और? राजस्थान दिल्ली ब्लास्ट के दहला देने वाले लाल किले के पास हुए शक्तिशाली कार विस्फोट ने पूरे देश को सहरा दिया है। सोमवार करीब दिल्ली पुलिस ने इसे संभावित आतंकी साजिश करार देते हुए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर दी गई है। जांच में पुलवामा के डॉक्टर उमर मोहम्मद का नाम प्रमुख संदिग्ध के रूप में सामने आया है। कि
जिसकी पहचान की पुष्टि के लिए डीएनए टेस्ट के आदेश भी जारी कर दिए। ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी कार में धमाका। दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोगलचा ने मंगलवार को मीडिया को संबोधित करते हुए विस्तृत जानकारी भी साझा कर दी है। उन्होंने यहाँ तक कि ये भी कहा है कि इस धमाके से आसपास की गाड़ियों को भी बड़ी क्षति हुई है। संदिग्ध डॉक्टर उमर। पुलवामा से फरीदाबाद तक का सफर जांच एजेंसियों ने धमाके के पीछे पुलवामा के डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी को मुख्य संदिग्ध ठहराया। 24 फरवरी 1990 को जन्मे उमर अल फलाह मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में डॉक्टर थे। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार उमर एक रेडिकल डॉक्टर्स ग्रुप का सदस्य भी रह चुके हैं। जिस पुलिस का यहाँ तक कि पुलिस का तो ये भी मानना है कि उमर ने ही इस कार को लाल किले के पास पार्क किया था और अंदर ही विस्फोट सामग्री को डोनेट किया था। धमाके के बाद मिले अवशेषों की पहचान के लिए उमर की मां से डीएनए सैंपल लिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह सुसाइड अटैक का मामला लग रहा है। डीएनए टेस्ट में पुष्टि होगी कि कार में उमर ही था या कोई और। कार का मालिकाना हक है किसका? कई बार बिकी है, कई बार चेहरे सामने आए हैं, कई बार चेहरे आई। 20 कार का मालिकाना हरियाणा रजिस्ट्रेशन नंबर का मालिकाना हक कई बार बदला गया। वर्तमान रजिस्टर ओनर मोहम्मद सलमान को गुरुग्राम से हिरासत में ले लिया गया। उस कार में कितने लोग सवार थे? धमाके में कितने मारे गए? सवालों के जवाब अभी तक स्पष्ट नहीं हो चुके हैं। अगर यह जानबूझकर किया गया था तो टारगेट क्या था? लाल किला मेट्रो स्टेशन एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है जहां रोजाना हजारों यात्री आते जाते हैं। क्या यह किसी बड़े हमले की कड़ी थी? एनआईए और एनएसजी की टीमें फोरेंसिक सबूत जुटा रही है जिसमें विस्फोटक के अवशेषों का विश्लेषण शामिल है। दिल्ली धमाके पर पीएम मोदी का सख्त ऐलान। क्या फिर होगा ऑपरेशन सिंदूर? पाकिस्तान में खलबली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सोमवार एक शाम को एक भीषण कार धमाके में दहल उठी। पीएम मोदी का सख्त ऐलान है। पूरी रात भर चली बैठक। दिल्ली में हुए विस्फोट के तुरंत बाद 2 दिवसीय भूटान यात्रा पे गए प्रधानमंत्री मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारी मन से भूटान पहुंचे थे। सूत्रों के अनुसार उन्होंने पूरी रात भारत में जांच एजेंसियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखा और लगातार घटना की समीक्षा करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि दिल्ली में हुई घटना भयावह है, इसके पीछे षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ संपर्क में था। हमारी एजेंसियां इस साजिश की तह तक जाने का पूरा प्रयास कर रही है। ये है ब्लास्ट वाली कार की टाइमलाइन। सुबह 8:04 पर कार बदलपुर टोल बूथ से होते हुए दिल्ली में दाखिल हुई थी। सुबह 8:20 पर कार ओखला एरिया के पास में पेट्रोल पंप पर भी सामने आई और वही दोपहर 3:19 पर कार लाल किला के पास स्थित पार्किंग एरिया में दाखिल हुई। शाम को 6 बजे कार लाल किला पार्किंग एरिया से बाहर निकली। इसके अलावा कार को 2 दरियागंज कश्मीर गेट और सुनहरी मस्जिद के पास भी देखा गया। दूसरी खबर सामने लेकर आई हूँ पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। आइए इसके बारे में भी एक नजर डाल लेते हैं। पाकिस्तान में भीषण आत्मघाती हमला। इस्लामाबाद में अदालत के बाहर बिछ गई लाशें, 12 की मौत, 20 से 22 लोग हुए घायल। 6 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। पाकिस्तान में आत्मघाती हमले की खबर सामने आई है। मीडिया खबरों के मुताबिक राजधानी इस्लामाबाद में मंगलवार को एक अदालत के बाहर हुए आत्मघाती बम विस्फोट में 12 लोगों की मौत हुई जबकि 27 लोग अन्य घायल हो गए। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक यह हमला राजधानी के G11 इलाके में अदालत परिसर के प्रवेश द्वार पर हुआ। 27 घायलों को PIMS अस्पताल के आपातकालीन विभाग में भर्ती किया गया। पीटीवी ने बताया कि यह आत्मघाती बम विस्फोट था और आत्मघाती हमलावर का सिर सड़क पर पड़ा हुआ पाया गया। किसी भी समूह या व्यक्ति ने विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन यह हमला पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच में उस तीसरे दौर की वार्ता जिसमें अफगानिस्तान वार्ता के कुछ दिनों बाद हुआ, जिसमें दोस्तों दिल्ली में हुए बम विस्फोट की पूरी अपडेट मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दी और इसके साथ ही पाकिस्तान में हुए विस्फोट की जानकारी भी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा दी है। यदि ये जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। ऐसे ही जुड़े रहे आरती न्यूज चैनल के साथ और जैसे ही नई जानकारी नई अपडेट सामने आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पूरे मामले में यदि कोई अपडेट सामने आया है तो उसकी तुरंत जानकारी आपको मेरे चैनल पर आराम से आसानी से मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय श्री राधे।